अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गले का एक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बुकरम का एक पीस। इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 14 इंच और लंबाई ली है मैंने 20 इंच। अब इसके बाद आपने इसको डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का और लंबाई में आपने निशान लगाना है 6.5 इंच का। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने एक प्यारा सा लीफ ड्रॉ कर लेना है। इसकी लंबाई आपने ले लेनी है 2 इंच और चौड़ाई आपने लेनी है 1 इंच। ये देखिए इस तरह से आपने लीफ ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद आपने ये देखें यहाँ से लीफ को इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखें ऐसे, और इसको आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इसे आपने पहले डबल फोल्ड करके रख लेना है और इसके बाद आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। पहले आपने फोल्ड करके ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आपने इसको ओपन करके ड्रॉ करना है। दोबारा से आपने इसको ऐसे सेट करके रखना है और यहाँ पर भी इसे ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है और दोबारा से आपने लीफ को फोल्ड करके ड्रॉ कर लेना है और फिर इस तरह से ओपन करके फिर दोबारा से आपने इसको ओपन करके ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस तरह से इसे ड्रॉ कर लें ये तरीका भी ठीक है, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक बनाने के बाद आपने सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने लीफ को इस तरह से ओपन करके रख लेना है और इसे ड्रॉ कर लेना है। दोबारा से आपने इस तरह से लीफ को रख के ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से हमने 5 पत्तियों को एक साथ मिलाकर फ्लावर बना लेना है। अगर आप उस तरह से बनाना चाहें तो उस तरह भी बना सकते हैं, और ये वाला तरीका अगर आपको आसान लगता है आप इस तरह से ड्रॉ कर लें। और इसके बाद अभी आपको ये देखिए फोल्ड करके दोबारा से मैं अगला स्टेप बताती हूँ। अब इसके बाद आपने ये देखिए यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। आप चाहें तो 1/2 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद आपने इस तरह से निशान को मिला लेना है और यहाँ से आपने ऐसे शेप दे देनी है। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से, और यहाँ से ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से भी आपने इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये देखें लीफ के अंदर आपने 1 पॉइंट का फासला रख के एक निशान और लगा लेना है। ये देखें जिस शेप में आपने लीफ ड्रॉ किया है उसी तरह से आपने दोबारा से इस लीफ के अंदर एक निशान और लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, और इसके बाद ना हमने यहाँ से ये देखिए इस तरह से थोड़ा वी की शेप में एक निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने 1/2 इंच मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। और यहाँ से हमने ऊपर की साइड से 1.5 इंच का मार्जिन रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ तक, और इसके बाद आपने इसको इससे मिला लेना है और यहाँ से भी आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। तो ये नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने लीफ के अंदर से बुकरम को कट कर लेना है। यहाँ से आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसमें आपने बीच में कट लगा लेना है। ये जो हमने 1 पॉइंट के फासले पर लीफ के अंदर जो निशान लगाया था ना, इसको इस तरह से कट कर लेना है। निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेना है। सेम इसी तरह से सारे लीफ के अंदर से आपने बुकरम को कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे पिन अप करके फिर उसके बाद आप बुकरम को कट करें, या फिर अगर आपके पास छोटी सीज़र है तो आप उससे कट करें। इससे थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है कटिंग करने में। तो ये देखिए यहाँ से आपने सेम इसी तरह से ये सारे लीफ भी कटिंग कर लेने हैं। तो ये देखें लीफ की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ये देखें यहाँ से ये वाला निशान कट कर लेना है। निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, साथ साथ आप ये देखें इस तरह से हमने ना निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। ये देखें अब इसके बाद ना हमने इसको ये देखें इस साइड से भी कट कर लेना है।
ये देखिए इस तरह से हमने बाहर की साइड पे एंड में जो निशान लगा हुआ होगा हमने उसको भी इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद इसे मैं फैब्रिक पे पेस्ट करूँगी। और ये देखिए यहाँ से हमने राउंड नेक को भी कटिंग कर लेना है और इसके बाद हमने इसे ना कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो ये करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे ना कंट्रास्ट फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है और यहाँ से ये देखें लीफ के अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने कट कर लेना है और इसके बाद हमने इसके अंदर डीप कट लगा लेने हैं। सेम इसी तरह से हमने ये सारे लीफ के अंदर से फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसमें डीप कट लगा लेने हैं। लीफ के दोनों साइड पर आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। लीफ के दोनों साइड पर कॉर्नर पर आपने बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगा लेने हैं और दूसरी साइड पर आपने बस ऐसे ही छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद सेम इसी तरह से हमने ऊपर वाला फ्लावर भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ना ये देखें इस तरह से ग्लू लगा लेनी है। ये देखें ये जो अभी हमने फैब्रिक कट किया है ना, इस फैब्रिक पर हमने ग्लू लगा लेनी है और इसके बाद इसे पेस्ट कर लेना है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विजिट नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहां आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइन मैंने शेयर किए हैं। अब इसके बाद आपने ये देखिए यहाँ से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने ग्लू लगा लेना है और फैब्रिक को पेस्ट करना है। ये देखें इस तरह से। और इसके बाद ये देखें यहाँ से आपने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़कर बाकी आपने सारा फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखें जिस तरह से आपने शेप ड्रॉ की है सेम उसी तरह से हमने इसको कटिंग भी कर लेंगे। ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखें ऐसे। एक साइड से हमने ये सारा कपड़ा कट कर लेना है और इसके बाद हमने सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी सारा फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखें एक साइड से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी सारा फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखें ये कट करने के बाद आपने ये देखें यहाँ कॉर्नर पर बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगा लेने हैं और यहाँ पर भी आपने कट ज़रूर लगा लेने हैं। ये देखें यहाँ तक आपने इस तरह से इसको कट कर लिया और इसके बाद हमने इसे ग्लू से पेस्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर भी हर कॉर्नर पर आपने कट ज़रूर लगा लेने हैं। ये देखिए कॉर्नर पर आपने बिल्कुल बुकरम के पास तक कट लगा लेने हैं और जहाँ पे आपको ये राउंड शेप नज़र आ रही है वहाँ पे आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ठीक है। ये देखिए ये वाला सारा फैब्रिक आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ग्लू लगाकर आपने ये सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा बाहर की साइड पे फैब्रिक निकल रहा होगा तो उसको आपने कैंची से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमने नेक को स्टिच कर लेना है। ये देखें ये हमारा नेक रेडी हो गया है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये देखें ये शर्ट की उल्टी साइड है और ये हमारे पास इसका नेक है। तो नेक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसको सेंटर में इस तरह से सेट करके रख लेना है और बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा कि बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए सिलाई और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं होनी चाहिए। बुकरम के पास तक आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने इसके अंदर से एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके अंदर आपने डीप कट ज़रूर लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने नेक को बैक साइड पे पलट लेना है फ्रंट साइड पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखें नेक को मैंने फ्रंट साइड पे पलट लिया था। तो यहाँ पे ये देखें मैंने ग्लू लगा लिया है। ग्लू लगाने के बाद स्टिच करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरह से ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें तो फिर स्टिच करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना हम इसे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे ये देखिए नीचे की साइड पर आपने इस तरह से ग्लू लगा लेना है और इसको आपने इस तरह से सेट करके रखना है और आयरन कर लेना है। अब इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और वो भी सिंपल और इजी मेथड से।
ये देखिए इस तरह से हमने किनारे किनारे पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब ये देखें ये मेरे पास लेस है। लेस को मैंने इस तरह पट्टी के नीचे की साइड पर सेट करना है। ये देखें इस तरह से। ये देखें अब इसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे। ये देखें इस तरह से आपने इसको सेट करते जाना है और यहाँ से आपने इसका कॉर्नर अच्छे से सेट करके बना लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। अब दोबारा से आपने पट्टी को इस तरह से सेट करके रखना है इसके ऊपर ही, और ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब ये देखें सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी लेस स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ से ये देखें यहाँ से आपने ना लेस को इस तरह से इसके नीचे सेट करके रखना है और यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। तो ये देखें यहाँ से लेस को हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें ऐसे, और इसके बाद आपने ये देखें यहाँ से इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह। तो ये देखें ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ना ये देखें यहाँ पे लीफ के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आपने ना इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई आपने कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी। ये देखें लीफ के मिड में से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और फिर वहीं पर आपने सिलाई को लाके एंड कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने सारे लीफ के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आपने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब इसके बाद आपने यहाँ पर लेस में से फ्लावर कट करके अटैच कर लेने हैं और यहाँ पे ये देखें बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमने निडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर हमने फैब्रिक को टर्न करना है और इसी तरह हमने सिलाई को एंड कर देना है। ये देखें इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो इसके बाद अब आप ये देखें लेस में से हमने फ्लावर को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने इसको यहाँ पर इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखें इस तरह से हमने इसे सेट करके रखना है और इसके ऊपर हमने ना सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये नेक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।